दोस्तों, समाज में दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, एक अच्छी और एक बुरी। इसमें हमेशा अच्छी प्रकृति का विजय होता है और बुरी प्रकृति का पराजय होता है। फिर भी समाज में दो तरह की प्रकृतियां होती हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। बुरी प्रकृति वाले, बुरी आदत वाले हमेशा अच्छी आदत वाले को परेशान करते हैं, या वो ऐसे समझ रहे हैं कि इससे क्या होगा, उसे परेशान करते रहो। लेकिन हमें कभी भी अपने जीवन के लिए और अपने जीवन का उद्देश्य के लिए, ऊर्ध्वगति के लिए, प्रगति करने के लिए अच्छी आदतें डालनी चाहिए। और ये अच्छी आदत हमें क्यों डालनी चाहिए, और कुछ होता है तो हमें वो बुरी आदत के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर ये बात ये कहानी में कही गई है। कहानी का नाम है समझदार नन्ही। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात यहाँ कही गई है। तो अभी हम कहानी की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कादव, कीचड़, जहाँ पानी और मिट्टी गूंद के बनता है उसको बोलते हैं दलदल। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू का काम है डंक देना, और इसलिए वो क्या कर रहा है, बिच्छू को डंक दे रहा है। जब भी नन्ही का काम है बचाना, तो बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या बोला? डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, बचाने में देर हो गई। माँ खुश हुई होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अच्छा काम क्यों है? क्योंकि किसी को बचाना ये हमारे लिए एक अच्छा काम है। उनका स्वभाव है डंक मारना, हमारा काम है उसे बचाना। तो इसीलिए माँ क्या हुई, खुश हुई। किसकी बात सुनकर? नन्ही की बात सुनकर। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी और छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार
वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। डूबता था, ऊपर आता था, डूबता था, ऊपर आता था, डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि साहजिक है, एक बार कोई विश्वासघात करता है तो इसके ऊपर दूसरी बार विश्वास नहीं रहता। इसलिए इसको भी अभी विश्वास नहीं है, किसको? नन्ही को। इसने शायद दूसरी बार डंक मार दिया तो? बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है कि इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? यहीं रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भला ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू पछतावे से क्या हुआ? भर गया। इसी यानी कि उसको अभी पश्चाताप हुआ। उसको लगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। जब भी हमको ये लगता है कि हम गलत करते हैं तो इससे अच्छा गुरु कोई नहीं है। तो उसको पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना की बात की। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो ये लिखने वाले कौन थे? तो के शंकर सुल्तानपुरी। कौन थे? शंकर सुल्तानपुरी। इसी तरह हमारा पाठ 3 समझदार नन्ही का पूरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों ये आपको 2 बार पढ़नी है। ये कहानी आपको 2 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 2 बार। क्यों? क्योंकि पहले बार आप उसको पढ़ सकोगे, दूसरी बार समझ सकोगे, इसीलिए आपको 2 बार पढ़नी है। आपका दिन शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। आपका दोस्त अतुल याग्निक को रजा दीजिए। तो